दोस्तों, आज अपने सीखने वाले हैं वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शंस को। तो तैयार हैं दोस्तों। और अपने इसके साथ जैसे एक बार तो अपने सीख लेंगे कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद अपने सीखेंगे इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू। तो तैयार हैं? चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने वुड्स रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सीखते हैं अपने वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन एक्चुअली है क्या दोस्तों? वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड मतलब कार्बन से कुछ कुछ कार्बन की चेन होगी और उससे जुड़ा हुआ होगा आपका क्लोरीन ब्रोमीन। और इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं एक मेटल के साथ। वो मेटल होगा दोस्तों सोडियम। मैं प्रेजेंस लेऊंगा ड्राई ईथर की, है ना। सोडियम, ड्राई ईथर और एल्काइल हैलाइड की अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो दोस्तों मेरे पास वुड्स रिएक्शन बनती है। कैसे होती है कहानी, चलो समझते हैं। जैसे ये कोई एल्काइल हैलाइड है, आर एक्स एल्काइल हैलाइड, है ना। इसकी रिएक्शन में करा दूंगा दोस्तों सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में बोलो? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर मैं करा दूं तो होगा क्या यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से बनता है एल्केन। एल्केन कैसे बनेगा? जितने कार्बन का ये आर है इससे ही इतने ही कार्बन का एक और आर, यानी कि आर आर। यानी कि यहाँ पर ये चीजें क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर 2 कार्बन थे शुरू में तो कितने कार्बन बन जाएंगे? अब 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा NaX। रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे R की जगह मान लो मैंने ले लिया CH3Cl और यहाँ पर ये 2 है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ सोडियम के साथ ड्राई ईथर तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? देखो R था, R की जगह क्या आएगा? CH3। R की जगह क्या है यहाँ पर? CH3। तो एक और CH3 यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2NaCl। तो इतनी सिंपल सी है दोस्तों वुड्स रिएक्शन। अब समझते हैं फिटिंग रिएक्शन को। ये भी इसी की तरह है, ये भी इसी की तरह है फिटिंग रिएक्शंस। फिटिंग रिएक्शन में क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आर में क्या लिया है, कार्बन एल्काइल चेन ली है। अब क्या लेना है मुझे? एक लेनी है एरोमेटिक रिंग, एराइल एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब जैसे कि आप मान लो एक बेंजीन की रिंग और यहाँ पर कोई क्लोरीन ब्रोमीन ले लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लिया मैंने, वो अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं? Na के साथ। किसकी उपस्थिति में करा दूं दोस्तों? ड्राई ईथर। तो क्योंकि यहाँ पर देखो ये Br हटेगा और ये बेंजीन बेंजीन क्या हो जाएगी? डबल। यहाँ पर गलती मत करना दोस्तों, बेंजीन ये एक बॉन्ड आएगा इसके बीच में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको फ्यूज रिंग मतलब जोड़ देते हैं एक साथ, ऐसे नहीं जोड़ना। ये बनानी है 2 बेंजीन की रिंग। जैसे यहाँ पर CH3 बना, आर आर बना, ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? बेंजीन बेंजीन। तो इसको बोलते हैं बाइफेनिल या फिर डाइफेनिल। तो ये दोस्तों हो गई फिटिंग रिएक्शन। एक और रिएक्शन है दोस्तों वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, जी हाँ। तो मतलब वो रिएक्शन में वुड्स भी हो और फिटिंग भी हो, दोनों को मिला दी तो क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिंग। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? एल्काइल हैलाइड। ये क्या है दोस्तों? एल्काइल हैलाइड। ये है दोस्तों आपका एल्काइल हैलाइड। और ये क्या है दोस्तों? ये है आपका एराइल हैलाइड। तो जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी उसमें एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड मिला दूं तो क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिंग। चलो समझते हैं, अगले पेज पे समझता हूँ। चलो यहीं से देख लेते हैं आगे। वुड्स फिटिंग मतलब एक मुझे एल्काइल हैलाइड लेना है और एक के लेना है एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बोले तो जैसे कि कोई भी ले लिया, मान ले RX प्लस एक के ले लिया मैंने बेंजीन के साथ में X। यहाँ पर क्या रहेगा? सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है और क्या लेना है? ड्राई ईथर, है ना। सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है और ड्राई ईथर लेना है। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है? जो X आपने यहाँ पर लिया वही लेना है, प्लस क्या लेना है दोस्तों? 2Na और क्या लेना है यहाँ पर? ड्राई ईथर। अब क्या होगा दोस्तों? ये वाला R और ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिंग। तो यहाँ पर क्या बनने वाला दोस्तों? जैसे कभी टोलुइन वगैरह बनाना हो तो इस रिएक्शन से आप बना सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग हो गई और एक ओपन चैन हो गई तो बन गया वुड्स फिटिंग। बाकी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2NX। समझ आया दोस्तों? वुड्स रिएक्शन में क्या था? कोई भी एल्काइल हैलाइड मिलकर क्या बना देगा? एक एल्केन। यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों? बाइफेनिल।
और यहाँ पर देखो ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, मतलब एक एल्काइल है और एक क्या है, एराइल है ना, तो ये बन गया टोलुइन। तो ये रही आपकी वुड्स रिएक्शन, ये रही आपकी फिटिंग रिएक्शन, और ये है दोस्तों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलो अब इसे समझते हैं, जो एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और अपने कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। चलिए दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिएगा, है ना। पेन पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद में देखो कि आपने सही करा कि नहीं करा, है ना। पेन पेपर जरूरी है। ऑर्गेनिक की एक खास बात है कि आप पेन पेपर चलाएं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, यानी कि ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन से डर लगता है आपको, तो सबसे पहला काम है आप पेन पेपर लेके बैठे और क्या करें, पहले क्लोरोएथेन लिखें। क्या है, पहले क्लोरोएथेन लिखें और उससे आपको बनाना है दोस्तों ब्यूटेन। और सोचा कौन सी रिएक्शन लगेगी, आपको ये नहीं पता करना अभी कि कौन सी रिएक्शन लगेगी, बस दिमाग से सोचा कैसे, देखो आओ। क्लोरोएथेन, क्लोरो मतलब Cl है, एथेन मतलब 2 कार्बन, तो CH3 CH2 Cl। तो इससे बनाना है दोस्तों आपको ब्यूटेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब ये आपको बनाना है क्लोरोएथेन से, क्या बनाना है दोस्तों आपको, ब्यूटेन। अब ये कैसे बनेगा सोचो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्काइल हैलाइड, क्या दिख रहा है दोस्तों, एक एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो ये वाली चीज, ओहो हो, ये क्या हो रही है, डबल हो रही है ना। तो कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एल्काइल हैलाइड दिखा और यहाँ पर क्या है, एक एल्केन है, तो कौन सी रिएक्शन करा दूंगा दोस्तों, वुड्स रिएक्शन। अगर ये आप सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं अब कराता हूँ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कैसे होगी दोस्तों, तो मुझे बनाना था क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन क्या था, क्लोरोएथेन था आपका CH3 CH2 Cl, इससे ब्यूटेन बनाना, मतलब कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी, वुड्स, मतलब 2Na, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राई ईथर। तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर जो कार्बन इधर है सेम टू सेम इधर, ऐसे ऐसे समझ ले, ये वाली चीज इधर नहीं, ऐसे पलट दिया जैसे पराठा पलटते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, CH3, यहाँ पर क्या आ गया CH2। अब इसी को ही पलट दो इधर, देखो यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या आ गया CH3, यही तो होता है दोस्तों आपका ब्यूटेन। तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा क्लोरोएथेन का ब्यूटेन से, वुड्स रिएक्शन से। एक और रिएक्शन देखते हैं दोस्तों अपने, बेंजीन से बनाना है डाइफेनिल। बेंजीन क्या होता है दोस्तों, ये रही बेंजीन, इससे क्या बनाना है, डाइफेनिल, ये बनाना है। देखा देखा लग रहा है ना, कौन सी रिएक्शन है बोलो, फिटिंग, जी हाँ फिटिंग रिएक्शन। कैसे होती है फिटिंग रिएक्शन, याद है ना। अब ये ऐसा खुद तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, ये रहा एक कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, इसकी रिएक्शन कैसे करानी पड़ेगी दोस्तों, 2Na, और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पर क्या आएगा, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या होने वाला दोस्तों, ये क्लोरीन तो इसके साथ चला जाएगा Na के, और ये बेंजीन बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, डबल, आपस में कपल होकर ये ऐसे, तो ये बन गया दोस्तों क्या, डाइफेनिल। तो ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, फिटिंग रिएक्शन। एक एग्जांपल और है, अब यहाँ पर करना अपने को 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन, है ना। अब ये क्या देखो, क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 कार्बन, जबकि ऑक्टेन का मतलब क्या होता है, 8 कार्बन। तो मुझे 4 कार्बन से 8 कार्बन पे जाना है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डबल। तो कौन सी रिएक्शन को याद करूंगा, वुड्स, वुड्स फिटिंग, है ना। और वुड्स फिटिंग नहीं, वुड्स फिटिंग में तो क्या जाएगा, टोलुइन टाइप की चीजें बनेंगी। कौन सी रिएक्शन याद करूंगा, वुड्स। तो क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन क्या होता है बोलो, 4 कार्बन जिसमें क्या लगा हुआ है, Cl फर्स्ट पोजीशन पर, तो CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गए, अभी एक और कार्बन लो जी, ये आ गया आपका Cl भी प्लस 2Na, यहाँ पर भी 2 लगा दो क्योंकि कपल होने वाले हैं ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राई ईथर। अब करना क्या है तुझे पता है, यहाँ से Cl हटाना है और इस चीज को क्या कर देना, पलट देना है वापस से। तो पहले एक बार लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर क्या आया, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन ये हो गए पूरे, 1 2 3 4। अब बिल्कुल इसी को सेम टू सेम देख, ये वाला कार्बन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन आ गया CH2, फिर ये वाला आया CH2, फिर ये वाला आ गया CH2, और फिर लास्ट में कौन सा आ गया, CH3। तो यही है दोस्तों आपका नॉर्मल ऑक्टेन, यही क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन। तो ये आपने ना कन्वर्जन कर लिया है दोस्तों 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन के लिए। एक सवाल और देखते हैं, अब क्या कहानी है दोस्तों, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, ये क्या कहानी है, ये भी समझते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरी सेकंड पोजीशन पे लगाना दोस्तों क्लोरीन,
सेकंड पोजीशन पे तो ये रही फर्स्ट पोजीशन, ये रही सेकंड। इससे क्या बनाना है दोस्तों, 1 2 हेक्सेन है ना, डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। तीसरी और चौथी पोजीशन में मेथाइल लगाना, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। अब देखो दोस्तों, अब ये कन्वर्जन कैसे होगा। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ से कहानी बनती है, यहाँ से डबल होती है। बट ये कुछ अलग लग रहा है। ये कैसा लग रहा है कि जैसे ही यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मुझे इस फॉर्मेट में से बना लेना है। तो यानी कि जो क्लोरीन यहाँ पर है और ये कार्बन ऐसे है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। कार्बन भैया आप यहाँ आ जाओ, क्लोरीन इधर चला जाएगा, तो ये इस फॉर्मेट में दिख जाएगा, ताकि मुझे पराठा पलटने में क्या रहे, आसानी। बिल्कुल देखो ये पलटा टक से, है ना। तो क्या होगा, कैसे लिखूंगा मैं, देखो ये वाला कार्बन यहाँ लिख दूंगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबरिंग यहाँ से कर लूंगा फिर, है ना। तो ये वाली चीज ही यही है। तो आओ देखो कौन सी रिएक्शन दिख रही है ना, यहाँ पे चीजें डबल होती हुई दिख रही हैं, तो कौन सी रिएक्शन आएगी दोस्तों, वुड्स रिएक्शन। आओ 2 क्लोरोब्यूटेन, इसको लिखने का ये गेम यहीं पर है, आपको समझ में आनी है तो गेम यहीं पर है कि ये वाला क्लोरीन ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, ये वाला कार्बन नीचे आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। ऐसे नहीं लिखना, आपने क्या काम करना, ये वाला क्लोरीन यहाँ पर और ये 4 कार्बन रखने, 1 2 3 4, ये जोड़ दो बाकी, CH3 CH2 CH, ये CH है। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है बोलो, सोडियम मेटल से, 2Na ड्राई ईथर। तो क्या होगा देखो, यहाँ से Cl जाएगा, इसको साफ सुथरा लिखना थोड़ा सा, है ना, इसको सही से लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH CH3 Cl। तो ये कहानी है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ये Cl यहाँ से जाएगा और ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो देखो आओ, यहाँ पर CH3 है, लिख दो CH3, पहले तो ये वाला लिख लो CH2, फिर क्या है CH, और यहाँ पर क्या है CH3, है ना भाई। अब यही वाला यहीं से लिखना स्टार्ट करो, क्या CH CH3, और यहाँ पर क्या आएगा CH2 CH3। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या आएगा बोलो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम आएगा इसका बोलो, 3,4 डाई मैथिल। तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो ये लीजिए साहब, बन गया आपका 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। कैसे बनाइए, वुड्स रिएक्शन से। आया ना समझ। एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे किसके, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने सॉल्व कराए हैं, बड़ी आसानी से देख लो एक बार। अगर अभी भी आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो प्लीज कॉपी पेन लें, उस पर जो कन्वर्जन मैंने लिखे हैं एक बार इनको करें खुद से, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, पक्का। अब क्या है कहानी दोस्तों, बेंजीन से बाइफेनिल, ओहो ये तो अभी करा है, बाइफेनिल बोलूं या डाइफेनिल बोलूं, बात तो वो की वो, ये तो वही रिएक्शन ये यहाँ पर भी है। ओके, अब ये क्या सवाल है दोस्तों, ये मजेदार सवाल, ये भी एनसीईआरटी का आपके। तो इसमें क्या कहानी है, ये आर डैश एक्स दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि भाई आर डैश है क्या, कि आखिरकार आर डैश है क्या। तो जैसे मैंने ये वाला सवाल करा ना, यहीं से आप हिंट ले सकते हैं, यहाँ से देखो ये, यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या चीज थी, ये बन गया था आर आर, है ना, ये आर आर बन गया था, मैंने इसे बीच में से तोड़ दिया, जहां से भी ये जुड़ रहा था मैंने तोड़ दिया, तो ये वाली चीज क्या थी दोस्तों, आर था। अरे यही तो आर था, देखो ध्यान से, RX RCl, है ना। तो यहाँ पर भी यही काम करो, तोड़ दो, आओ तोड़ देते हैं, यहाँ से बीच में से तोड़ दो, क्योंकि तुम्हें यहीं से दिख रही है ना, अरे इधर की चीजें सेम सेम, तो यहाँ से तोड़ दो। तो ये वाली चीज जो बनेगी दोस्तों CH3, यहाँ पर ये बीच में कार्बन है ना, तो ये कार्बन CH3 और ये क्या जुड़ा हुआ है, X है। तो दोस्तों ये वाली चीज जो रही, ये क्या है आपका आर डैश, यानी कि आर डैश क्या होगा, CH3 CH3 और CH3। तो दोस्तों ये रहा आपका आर डैश, आया समझ। एक कहानी और है दोस्तों, ये कह रहा है मैथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी ट्रीटेड मेथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, किस किस को क्या क्या करना है देखो, मैथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या होगा दोस्तों, CH3 Br प्लस
सोडियम, सोडियम मतलब Na, किसकी प्रेजेंस में लिया जी, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा यहाँ से बोलो, ये Br हटेगा और CH3 दो बार CH3 प्लस में क्या आ जाएगा 2Na Br, और यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया है कि यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन लगी है, वुड्स रिएक्शन। तो आप लोगों ने सीखा दोस्तों, आप लोगों ने सीखा वुड्स रिएक्शन को, है ना। वुड्स रिएक्शन आपने देखा ही कि RX होता है, कोई अल्काइल हैलाइड होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो वो क्या बन जाएगा RR, ये क्या होता है, एल्केन होता है। फिटिंग रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा दोस्तों कि कोई राइल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन में किससे करा देंगे, सोडियम के साथ, तो वहां पर बाइफेनिल या डाइफेनिल जैसी चीजें को देखने को मिल जाएंगी। फिर दोस्तों था वुड और फिटिंग, दोनों को मिला दिया गया, तो ये रही आपकी वुड्स रिएक्शन और ये रही फिटिंग रिएक्शन, तो दोनों से मिला के जो बनेगी वो क्या है, वुड्स फिटिंग RAR। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तीनों रिएक्शन समझ आ गई होंगी, अब आपके पल्ले में है ये। अब आप क्या करें, पेन कॉपी लेके इन सारे क्वेश्चंस को, इन रिएक्शंस को एक बार जरूर लिख के ट्राई करें, और अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं। अच्छा हाँ, मैं एक काम और करता हूँ, ये जो PDF है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारी रिएक्शन है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, है ना। जिसको भी ये PDF चाहिए वो टेलीग्राम लिंक को जो है ज्वाइन कर दें, ठीक है। थैंक यू।